हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का। ओके, तो इसमें हमने अब तक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए हमने क्या क्या होता है। ओके, तो अपना नर्वस सिस्टम वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका था एंड आई होप आपको भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर की सबसे मेन चीज है, दूसरी। ओके, और ये पेपर में आना कंफर्म तो बनता है, ठीक है। आप खुद जानते हो कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वैसे देखा जाए, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो बुक में क्यों लिखा जाता। बुक में जो कुछ है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो बुक में छपता ही नहीं। ओके, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि आखिर इफेक्ट क्या पड़ता है हॉर्मोन्स का प्लांट प्लस एनिमल्स में। हमें ये तो पता है कि एनिमल्स में तो कहते हैं सीक्रेट होते हैं हॉर्मोन्स, क्या प्लांट में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं प्लांट में हॉर्मोन्स। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वैसे ही उन्हें भी मिलती है। तो पहले प्लांट का चेक करते हैं कि क्या ये, और इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग। ओके, चेक इट आउट। प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो यहां पर जो बेसिकली देखा जाए तो हार्मोन का वर्क ही होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, यहां पर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इसे याद रखिएगा। एक तो है जो ग्रोथ को बढ़ा रहा है और दूसरा जो ग्रोथ को रोक रहा है। ओके, कुछ ना कुछ तो होगा इनके बीच में। तो यहां पर सबसे फर्स्ट होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? सेल एलंगेशन, बैंड टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, ये सन, ये कहना चाहिए कि सनलाइट के थ्रू मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है मैं बताता हूं। क्या ये सनलाइट को प्यार करता है? क्या इसे पसंद है सूरज? क्या ऑक्सिन को सूरज पसंद है जो उसकी तरफ मुड़ जा रहा है, एकदम से अट्रैक्ट हो जा रहा है? क्या है? बिल्कुल नहीं है। अब थ्योरी सुनिएगा, आपको कुछ और लगता था बट ऐसा तो है ही नहीं। सुनिएगा यहां पर, यहीं पर चेक कर लेता हूं। सपोज ये सूरज है आपका, ठीक है, और ये कोई प्लांट है। ओके, अब रेस इधर आएंगी, ठीक है, रेस इधर आएंगी तो ये कह सकते हैं, कहते हैं ऑक्सिन क्या करता है, मतलब हाँ, ये टॉप में और रूट में प्रेजेंट होता है, मैथमेटिक सेल वाला, टॉप में भी हाइट लेंथ बढ़ाता है। तो यहां पर जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ती है तो ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन को नहीं पसंद है सनलाइट, इसको डार्क पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे इसको डार्क पसंद है, ठीक है। तो यहां पर ये छुप जाता है, आप देख सकते हैं यहां पर ये छुप जाता है, ठीक है। ऑक्सिन जिस साइड से सनलाइट आती है उसके अपोजिट ये छुप जाता है। और जब यहां पर देखिएगा, जब यहां पर सेल डेवलप हो जाता है, काफी यहां पर सेल डेवलप हो गए ज्यादा, ठीक है, तो किसकी तरफ बेंट लगता है? ये ऐसा लगता है कि सूरज की तरफ बेंट हो गया है। ये कैसे, मैं आपको इससे बताता हूं। देखिए, ये आपको हैंड दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली। अब यहां पर ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन यहां पर आ चुका है, ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर आया है। अब जब इसके सेल बढ़ने स्टार्ट हुए यहां से, तो ये ऐसे करने लग गया, ये मुड़ने लगे, क्योंकि यहाँ के सेल्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, उन्होंने इसको बेंट करा दिया। और ये क्या होता है, ये सूरज की साइड मुड़ जाता है, सूरज की साइड बेंट लगता है, क्योंकि यहां पर याद देखिएगा जो यहां पर ऑक्सीजन था वो ज्यादा प्रोड्यूस किया था उसने सेल, इसलिए ये है रीजन। सूरज के पसंद नहीं है उसे, ठीक है, कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली वो क्या करता है, याद रखिएगा, वो बचने के लिए करता है, जब सेल्स को डिवाइड करता है तो ये बेंट हो जाता है। स्टिमुलेट स्टेम एलंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन। ओके, दैट्स इट। जो आपका लैटरल टिश्यू पड़ा होगा अपने, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो यहाँ पर जो आपका गिबलिंग्स होता है, जो ये हार्मोन्स होता है, ये बताता है प्लांट के सेल्स को कि आपको स्टेम को और ज्यादा लॉन्ग करना है, मतलब जितना भी हो सकता है, जितना भी मतलब उसके पेरेंट थे, यू नो, जैसे आपका पेड़ देख लीजिएगा, वो काफी बड़े होते हैं, कॉर्न का छोटे होते हैं, आप कहते हैं किसी भी चीज के लीजिएगा, जो आपके कहते हैं वेजिटेबल्स होते हैं उनके छोटे छोटे होते हैं। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर अलग होती है। तो जो गिबरेलिंक का वर्क होता है, ये क्या करता है, सेल और स्टेम को एलंगेशन, मतलब स्टेम को लंबा करता है, इसके साथ ये जो लीव्स होती है उनको भी एक्सपेंड करता है। आप जानते हैं कि इंटरनोड होता है, नोड होता है, जिससे ब्रांचेस निकलती है, और ब्रांचेस में जो लीव्स होती है, जो लीव्स बढ़ती हैं, ठीक है, हर जगह जो लीव्स चलती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वो कंट्रोल की जाती है गिबरेलिन से। तो गिबरेलिन का ऑर्डर होता है तभी जाके ये चीज बढ़ती है। ओके, थर्ड होता है अपना साइटोकाइनेंस, ठीक है। साइटोकाइनेंस मतलब होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ सीड एंड फूड। तो यहां पर क्या होता है, जब भी नाम आएगा देखिएगा क्या, साइटोकाइनेंस, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर सेल बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट है। और मैं कहना चाहूंगा, जानते हो प्रोसेस कहां होती है? ये प्रोसेस होती है सीड में एंड फ्रूट में। यस, दैट्स राइट, ठीक है। जो आपकी साइटोकाइनेंस होती है, ये किस में प्रेजेंट होता है? फ्रूट में। अगर आप देखें
तो एक प्लांट में याद रखिएगा, एक प्लांट में बाकी पार्ट से अलग जो आपका फ्रूट होता है वो जल्दी ग्रो करता है। यस, बाकी पार्ट से जल्दी ग्रो करता है, उसका सीड भी, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन्स, और ये चीज करता है और बहुत बेनिफिशियल भी है चीज। ओके, फ्रूट एंड सीड बनाता है। तो ये थे ग्रोथ प्रोमोटर, मतलब जो कहते हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहते हैं कि बढ़ी आगे हक में। अब इसके बाद करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर की, ठीक है, जो खिलाफ है। सो ग्रोथ इनहिबिटर में पहला आता है आपका एब्साइसिक एसिड, ठीक है, एब्साइसिक एसिड, एंड सेकंड आता है इथाइलिन। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भाई, वही वाला जब अपना आएगा, ठीक है, साइकिल है ये अपनी टोटल। तो एब्साइसिक एसिड क्या होता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब आप जानते होंगे जो लीव्स होती है, लीव्स आपने देखा ऑटम सीजन में लीव्स जो होती है शेड हो जाती है, मतलब गिरने लग जाती है, तो उसमें कौन करता है? उसमें हेल्प करता है एब्साइसिक एसिड। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि आखिर लीव्स गिरते क्यों इस टाइम पे। अब ये सारी चाल होती है प्लांट की। एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि आजकल भी बारिश काफी ज्यादा हो रही है, ठीक है, आजकल भी काफी ज्यादा हो रही है, बट एट द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जब बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता है, बट यहां पर, और आप कह सकते हैं जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत कम होता है, इससे खाना नहीं बन सकता, या तो अपने आप को जिंदा रखें या फिर खाना बनाएं। तो यहां पर होता यह है कि जब आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव को स्टोमेटा ओपन करना पड़ता है, ओके, तभी गैस एक्सचेंज करेगा, तभी जाके वो खाना बना पाएगा। बट यहां पर जब वो गैस एक्सचेंज करता है तो एक और चीज होती है जो हम कह सकते हैं कि खाने की कीमत होती है, वो होता है ट्रांसपीरेशन। मतलब जो वाटर प्लांट के अंदर पे है, वो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उसके साथ वाटर वेपर बन के बाहर चल जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास पानी पहले से ही कम है। अगर मैं पेड़ हूं तो मेरे पास पानी उस टाइम पहले से ही कम है, तो मैं ऐसा बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टोमेटा को ओपन ही नहीं करूंगा, ओके, ओपन ही नहीं करूंगा, और जितना पानी मेरे पास है स्टेम में या फिर जमीन में, मैं उससे अपनी स्टेम को देखूंगा। और इसके अलावा जानते हो, मैं ग्रोथ रोक दूंगा, मैं लीव्स तक, कहते फूड जाने नहीं दूंगा, एनर्जी जाने ही नहीं दूंगा, किस तक? लीव्स तक। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है मैं वो भी लीफ में डाल दूंगा। आपने देखा होगा पहले ग्रीन लीफ कैसी हो जाती है, ग्रे टाइप की हो जाती हूँ, एकदम कड़कड़े, ओके। तो यहां पर ये बचने के लिए क्या करता है? प्लांट शेड कर देता है एनर्जी, और इसमें हेल्प कौन करता है? एब्साइसिक एसिड करता है। इसके बाद जब दोबारा से फरवरी मार्च, जब बसंत ऋतु आता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइप आता है, दोबारा से बारिश होती है, पानी खिलता है, और उसके बाद दोबारा से प्लांट चमक जाता है, एकदम हरा, बेहतरीन। तो ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लांट को। मैंने कहा ना, माय गॉड, इतना बढ़िया मैकेनिज्म, इतना ज्यादा अच्छा सोचता है कोई प्लांट, और आप इसे हल्के में ले रहे थे, हल्के में लेना नहीं, हल्के में। इथाइलिन, वाइपिंग ऑफ फ्रूट, ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड डोरमेंसी, ठीक है, बिल्कुल भाई, जो आपका फ्रूट पकता है वो इसकी वजह से है, एक हिसाब से यार की ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर भी ओपनिंग होता है वो भी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट डोरमेंसी, डोरमेंसी आपने देखा होगा एकदम, जो प्लांट जब खिल जाता है, मतलब जब सीड से निकलता है बाहर, जो आपने सीड डाला था उस सीड से जब चलते हैं, आपका कह सकते हैं जब अंदर का जो प्लांट होता है जब फाड़ के बाहर निकलता है, इसे हम कहते हैं डोरमेंसी। आपने देखा होगा कि एक तो रूट वाला पार्ट होता है रेडिकल, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है सीड का जो ग्रोथ करेगा शूट में, उसे हम कहते हैं प्ल्यूमल, प्ल्यूमल कहते हैं उसे। वो क्या करता है? वो ऊपर के लिए जाता है शूट सेक्शन, और रेडिकल बनाता है आपका, यश याद रखिएगा, रूट सिस्टम। तो यहां पर इसका फंक्शन ये था। तो बेसिकली यहां पर प्लांट हार्मोन्स में हमें इतना ही दी गया है और हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम बात करेंगे प्लांट नहीं, एनिमल हार्मोन्स की, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है।